हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए एसएसटी के लिए एंड हिस्ट्री, सिविक्स, जियो एंड इकोनॉमिक्स के लिए। तो मैंने आज इस वीडियो में सारा कुछ कवर कर दिया है। तो अगर मैं पहले आपके लिए ओवरव्यू दिखा दूं इसका कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा किसके किसके ऊपर, दैट इज हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड जियो एंड इकोनॉमिक्स पे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका जो मॉडल पेपर है वो डिस्कस करेंगे, यानी आपके क्वेश्चंस के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, यानी आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, कैसे आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो हमारा लास्ट में सेक्शन रहेगा दैट इज सिलेबस, हम आपका डिस्कस करेंगे, जो कि 1 या 2 मिनट के लिए हम डिस्कस करेंगे कि जो कि बोर्ड की तरफ से आपका सिलेबस आया हुआ है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर मैं बता दूं आपको, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अभी जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पहली कमेंट में भी वो पिन होगी। तो उसके साथ-साथ अगर आपको ये इस जो भी हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे इसका पीडीएफ फॉर्म चाहे, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट्सएप आप कर सकते हो, या आपको कोई भी एग्जाम के दौरान कोई भी कंफ्यूजन रहता है आप मुझे डायरेक्ट कॉल कॉल पे बात कर सकते हो मेरे साथ। तो हमारा जो साइंस पेपर, गेस्ट पेपर है वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए वो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। और साथ ही साथ जो भी इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उन पे अगर आप चाहते हो कि वन शॉट वीडियो होना चाहिए, या आपके अलग मार्क्स होते हैं 5 मार्क्स जो कि आपकी हिस्ट्री यानी सोशल साइंस, टोटल सोशल साइंस पे मैप पे एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, उस पे अगर आप अलग वीडियो चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर देना। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे पहले सेक्शन से, दैट इज़ जो आपका मॉडल पेपर रहेगा। मॉडल पेपर पेपर आपको कैसा क्या रहेगा, पहले आपको पेपर जो है वो 4 सेक्शंस में आपको देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन जो होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा, यानी आपको पहले 20 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। हर एक एमसीक्यू का 1-1 मार्क्स होगा, यानी वो आपके बन जाते हैं 20 मार्क्स। यानी पहला जो सेक्शन ए है वो आपको कवर करेगा 20 मार्क्स। और उन क्वेश्चन ए में सेक्शन ए में से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे जो कि एमसीक्यू टाइप होंगे, यानी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं एक वन शॉट वीडियो लाऊं जिसमें हम अप्रॉक्सीमेटली 1 टू 150 क्वेश्चंस हम आपको एमसीक्यू देंगे, उनको हम आपके लिए प्रिपेयर करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, वो भी हम एक वन शॉट वीडियो आपके लिए ज़रूर लाएंगे। इसके बाद जो कि आपका सेक्शन बी रहता है, दैट इज़ वो आपको रहता है 10 मार्क्स वाला, और हर किसी क्वेश्चन का 3-3 मार्क्स होगा। यानी फिर आपको मिल जाएँगे 10 क्वेश्चंस ऐसे जिसमें हर किसी क्वेश्चन का 3-3 मार्क्स होगा। उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन सी, दैट इज़ फिर आपको मिल जाएँगे 5 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस, यानी वो टोटल बच जाते हैं आपके 25 मार्क्स। उसके बाद आपका लास्ट सेक्शन रहता है, दैट इज़ उसमें आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें क्या खास बात है, दैट इज़ वो मैप बेस्ड होगा। यानी वो आपके जो भी आपने पढ़ा होगा पूरे साल, उसमें से कोई भी मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो खाली एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके 5 मार्क्स होंगे। यानी टोटल आपको 5 मार्क्स से 6 क्वेश्चन मिल जाएँगे, लेकिन जो ये 5 क्वेश्चन्स होंगे वो बिल्कुल थ्योरी टाइप होंगे, वो मैं आपको नीचे बता दूँगा कि आपको कैसे क्या करना है। तो ये आपके टोटल बन जाते हैं 80 मार्क्स, जो कि आपका मैंने जो भी आपका मॉडल पेपर है उसको मैंने यहाँ पे जो है एक छोटे से स्लाइड में आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो यही आपका मॉडल पेपर रहने वाला है, यानी सेक्शन ए उसमें 20 एमसीक्यूज होंगे, सेक्शन बी उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर किसी क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होंगे, वो आपके बन जाते हैं 30 मार्क्स। फिर आपके 5 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे थ्योरी टाइप, लेकिन एक्स्ट्रा में सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो कि मैप बेस्ड होगा, जिसके 5 मार्क्स होंगे। तो ये आपके टोटल बन जाते हैं 80 मार्क्स। इसके बाद जो कि जो आपके लिए बोर्ड की तरफ से सिलेबस आया हुआ है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस आपकी बोर्ड की तरफ से आपको ये आया है, दैट इज़ आपको पहले हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री के आपको मिल जाएँगे 25 मार्क्स, यानी हिस्ट्री में से आपको मिल जाएँगे देखने को मिलेंगे 25 मार्क्स, यानी जो भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपके, उसमें आपको 25 मार्क्स देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप खाली हिस्ट्री को प्रिपेयर करते हो तो आपको 25 मार्क्स वहाँ पे आप कवर कर जाते हो। उसके बाद अगर हम जियोग्राफी सेक्शन की तरफ चलेंगे, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स दोनों के आपको मिल जाएँगे 20 मार्क्स, और जो आपका डिज़ास्टर मैनेजर इकोनॉमिक्स है उसके आपके मिल जाएँगे 15 मार्क्स। और याद रख लीजिएगा जो कि आपका मैप का क्वेश्चन होगा वो इस सेक्शन से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इसको पूरे ध्यान से पढ़ना है कि मुझे कौन-सा चैप्टर छोड़ना है इस साल और कौन-सा प्रिपेयर करना है 5 मार्क्स वाला, या फिर और
किससे किस किस क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, फिर आप एक चैप्टर को छोड़ सकते हो। यानी अगर आप पहले 2 चैप्टर्स लेंगे, अगर आप देख सकते हो कि पेपर में मतलब 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो एक ही करना पड़ेगा। तो पहले चैप्टर से 1 क्वेश्चन होगा, दूसरे चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन होगा, लेकिन 2 में से एक ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर ओनली 1 चैप्टर फ्रॉम दैट बुक इन फर्स्ट 2 चैप्टर्स। इसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्शन है, इसमें हम करेंगे क्वेश्चंस, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे आपके बोर्ड के लिए। दैट इज हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड जियो एंड इकोनॉमिक्स, यानी सारी पूरी सोशल साइंस के लिए हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे। और इसमें एक प्रोसीजर ये भी रहेगा, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। यानी जो स्टूडेंट्स खाली पासिंग मार्क्स कवर करना चाहते हैं, उनके लिए कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और जो पूरा 100% पेपर करना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, वो हम आगे क्वेश्चंस के दौरान बताएंगे आपको। इसके बाद जो आपका पहला सेक्शन अगर हम लेंगे, दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको क्या प्रोसीजर रहेगा, वो यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लिए हुए। दैट इज जो आपका पहला चैप्टर आता है, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन प्रिपेयर कौन कौन सा क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। दैट इज व्हाट स्टेप्स डिड फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट a sense of collective identity among French people, discuss the process of German unification। ये आपको इस साल देखने को कंफर्म इस साल देखने को मिलेगा। इसकी पूरी की पूरी 100% कंफर्मेशन है, ये क्वेश्चन आपको इस साल देखने को मिलेगा बोर्ड्स में से। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बाल्कन्स। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये इन दोनों क्वेश्चनों में से एक कंफर्म देखने को मिलेगा। ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी 60% चांसेस है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 40% चांसेस है। तो आप खुद समझदार हो कि मैं आपको क्या इनडायरेक्टली बोलना चाहता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। इतने समझदार तो आप हो ही। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, दैट इज हिस्ट्री में, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। पहला जो क्वेश्चन आप प्रिपेयर करोगे, दैट इज डिस्कस साल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल of resistance against colonialism, why Indians were outraged by Rowlatt Act, write newspaper report on Simon Commission. This question is much more important for this year. How did First World War help in the growth of national movement in India? This is the most important question in this chapter. That is question number 8. Write a newspaper report on Simon Commission and why Indians were outraged by Rowlatt Act. इसके बाद दैट इज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इसमें भी आपको बता दूंगा कि क्या करना है, और जिनको खाली पासिंग मार्क्स करने हैं, उनको मैं बता दूंगा क्या करना है। That is chapter number 3, making of global world. What is referred as G77, and in what way G77 can be seen as a reaction to activities of Bretton Woods activities. Explain 3 types of flows within international economic exchange. What is meant by the Bretton Woods Agreement? Write a short note to explain the effects of following. पहला जो होगा, that is coming of rinderpest to Africa, Great Depression on Indian economy, decision of MNCs to relocate production to Asian countries. तो यहाँ पे आपको और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यानी पहले जो आपको 2 चैप्टर्स है, इनमें से आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, ये क्वेश्चंस, और तीसरे और चौथे में से आपको और ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें से आपको खुद की मर्जी है, क्या आप मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड प्रिपेयर करोगे, या फिर आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रिपेयर करोगे। तो यहाँ पे मेरी एक काइंड सजेशन रहेगी कि आप ये वाला चैप्टर प्रिपेयर करो, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। दिस इज मच मोर इजी एज पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन। जो इसमें पहला क्वेश्चन है, दैट इज explain what is meant by proto industrialization, why did industrial production in India increase during First World War, explain why port of Surat was declined by the end of 18th century, how did EIC procure regular supplies of cotton and silk textiles from Indian weavers। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है चैप्टर नंबर 3, यानी मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 4। इसमें से आपको और ऑप्शन मिल जाता है। यानी यहाँ यहाँ पे आपको खुद तक होता है कि आप कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करोगे। ये भी मैं आपको यही से बता देता हूँ कि कौन सा आपके लिए इजी रहेगा। दैट इज एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, विच इज वेरी इजी चैप्टर।
as far as the examination is your concern। तो पहले 2 चैप्टर्स ये रहे, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर 3 एंड 4th इनमें से आपको और है, दैट मीन्स फिर आप ये प्रिपेयर करोगे, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो आपके लास्ट 2 चैप्टर्स है, उनको आप नहीं पढ़ना है अच्छे से, बिल्कुल मतलब ज़्यादा उसको डीपली नहीं पढ़ना है। क्यों डीपली नहीं पढ़ना है? एक के 3 मार्क्स है, दूसरे के 2 मार्क्स है। दैट मीन्स फ्रॉम दिस चैप्टर यू विल गेट अ पैसेज, सो इट इज़ मैंडेटरी टू थॉरोली रीड चैप्टर, जिसको आपको खाली पढ़ना है, ये नहीं डीप से नहीं पढ़ना है, जैसे कि आप पूरे पूरे के पूरे क्वेश्चन लर्न करोगे। द बेस्ट मेथड टू कंप्लीट दिस चैप्टर यू हैव टू डू जस्ट वॉच वन शॉर्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। यानी आपको यूट्यूब पे जाना है, इस चैप्टर को वन शॉर्ट वीडियो में देख लेना है, कहानी याद रख लेनी है, फिर आपको वहां से पैसेज पूछी जाएगी, पैसेज आप इजीली सॉल्व करते आ रहे हो बचपन से ही। उसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का, दैट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ ई अर्स्ट जे एंड के। और यहाँ पे आप ये यहाँ पे मैं यहाँ से अभी बता देता हूँ इस चैप्टर से, दैट इज ओनली एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड, सो गो थ्रू दिस चैप्टर। तो यहाँ से क्या फिर मिलने देखने को मिलेगा आपको, दैट इज एमसीक्यूज। फिर अगर हम सेकंड सेक्शन की तरफ चलेंगे, दैट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बता दूंगा। पहला जो चैप्टर है दैट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में आपको जस्ट 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, फर्स्ट चैप्टर में से ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना है, जस्ट first 2 questions, that is, what are the different forms of power sharing in modern democracies, give an example of each, state one prudential reason and one moral reason for power sharing with an example from Indian context। यानी आपको prudential reason और moral reason का देना है पावर शेयरिंग का, लेकिन आपको रेफरेंस किसकी लेनी है? इंडिया की रेफरेंस लेनी है। दूसरा चैप्टर जो आपको रहेगा दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में आपको देखने को मिलेगा व्हाट आर की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, डिफरेंस बिटवीन फेडरल form of government and unitary one, state any two difference between local government before and after the constitutional amendment in 1992। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 दैट इज जेंडर, religion and caste, state how caste inequalities are still continuing in India, what is the status of women's representation in India's legislative bodies। Just go through these 3 chapters deeply and do just these questions, learn just these questions. These are more than enough for your examination, and those students who want to get only the passing marks have to prepare just these 3 chapters। यानी जिन बच्चों को सिर्फ पासिंग मार्क्स करने हैं, उनको जस्ट ये 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं यहाँ से, दैट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहता है दैट इज political parties, that is, what are the characteristics of political party, what are the functions of political party, what are the various challenges faced by the political party and suggest reforms। इसके बाद जो आपका एक और चैप्टर रहता है, सॉरी, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। वह इसमें आपको जस्ट एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। द जे एंड के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, दैट इज यहाँ से भी आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ये आपको क्यों प्रिपेयर नहीं करने हैं, इनको मैंने व्हाइट में क्यों रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको जस्ट ब्लैक में मैंने रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इनको मैंने व्हाइट में क्यों रखा है? क्योंकि इन पे मैं वन शॉट वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम 1 to 150 एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें से आपके कन्फर्म आपके 20 एमसीक्यूज निकल जाएंगे आसानी से। तो जस्ट आपको इस वक्त क्या करना है, जस्ट प्रिपेयर कर लीजिए आप, जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ऊपर, इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी ये जो व्हाइट व्हाइट में मैंने रखा है, इनको आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों को कंबाइन किया हुआ है। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू द कंजप्शन ऑफ मोर रिसोर्सेज, what steps can be taken to control soil in hilly areas, name some states having black soil and crop which is mainly grown in it, what type of soil is what type of soil is found in the river deltas of eastern coast, give some features of this soil। इस चैप्टर से आपको ये 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं अच्छे से। दोज हु वांट टू गेट द कंप्लीट मार्क्स, दोज हु वांट टू गेट 100% मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहता है दैट इज एग्रीकल्चर। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस,
Suggest the initiatives taken by the government to ensure the increase of agri production। तो इन दो चैप्टर से आपको ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। इस जियोग्राफी सेक्शन में मैंने कुछ चैप्टर्स को स्किप किया हुआ है, क्योंकि उनमें से आपको 3 चैप्टर्स इकट्ठे हैं। तो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो बिना डरे तो कोई भी कंफ्यूजन आपको दिमाग में नहीं रखना है कि सर ने ये क्यों स्किप किए हैं। तो मैंने इनको किसी रीज़न से स्किप किए हैं, तो आपको वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है। दीज़ आर वेल एनालाइज्ड क्वेश्चन, गेस्ट पेपर्स, गेस्ट क्वेश्चंस। दीज़ आर मोर देन इनफ एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, दैट इज नेम वन बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशंस फॉर इट्स ग्रोथ। द लैंड अंडर कल्टीवेशन हैज got reduced day by day. Can you imagine its consequences? इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। What do you think that solar energy has bright future in India? Describe the distribution of coal in India. Why do we need conserve mineral? यानी हमें मिनरल्स को क्यों कंजर्व करना है, ये आपको यहाँ से अच्छे से, क्योंकि आपने स्कूल्स में भी अच्छे से लिखा हुआ होगा, और सम स्टूडेंट्स हैव लर्न इट। बट जिन स्टूडेंट्स के पास इसके नोट्स नहीं है, वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं उनको ये प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इजी क्वेश्चन फॉर दिस एग्जामिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हाउ डज इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरनमेंट? व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? नेम एनी 3 physical factors for the location of the industry. Discuss steps taken to minimize environmental degradation by industry. Lifelines of national economy. This is most important chapter for your examination. अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। तो इन 4 क्वेश्चंस को बाय योर हार्ट इनको लर्न करना। दैट इज और जिन स्टूडेंट्स को खाली पासिंग मार्क्स करने हैं, उनको तो ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसकी गारंटीड है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। What are the means of transportation, communication called the lifeline of nation and its economy? Write a short note the changing nature of international trade in the last 15 years. तो जैसा कि आपको पता ही है कि आपने देखा भी होगा, इतने क्वेश्चंस को इकट्ठा करना और आपके रीसेंट यानी प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करना, फिर उसमें से देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन मच मोर इम्पॉर्टेंट है, इसमें मेहनत लगती है। तो उस मेहनत के मतलब बदले में आपसे मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट ज़रूर मिले। व्हाट इज मीन्ड बाय द ट्रेड डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी ट्रेड की मीनिंग बतानी है आपको। लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेड में क्या डिफरेंस है, वो आपको लिखना है यहाँ पे। स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, जो कि लास्ट स्लाइड है आज के लिए, दैट इज अंडरस्टैंडिंग J&K इकोनॉमी। What are the main hurdles in the economic development of J&K? Write down the main principles of PPP. This is much more important question as your examination is concerned for this year. For this year, this question is much more important. Question number 2, that is write down the main principles of PPP. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हाउ एम्प्लॉयमेंट potential in J&K can be increased. What is the role of handicraft sector in employment generation in J&K? कसम से मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, इस साल ये क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलेगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी बाय योर हार्ट लर्न कर लेना। मतलब इसमें से आपको एक भी ऐसे इसको याद कर लेना है, ऐसे इसको लर्न करना है। मतलब यानी एक भी वर्ड आपको एक भी वर्ड आप नहीं भूलने चाहिए। दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। व्हाट इज द रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन J&K?
तो आपको क्या करना है, जस्ट दीज क्वेश्चंस जो भी इस वीडियो में मेंशन्ड है उनको प्रिपेयर कर लेना है। और रही बात आपके वो एक क्वेश्चन की, दैट इज 5 मार्क्स क्वेश्चन, अगर आप वो चाहते हो उसमें मैं एक वीडियो लाऊं 5 से 10 मिनट का, जिसमें हम आपके इंडियन यानी मैप्स डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। सेक्शन डी में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि मैप बेस्ड होगा, जिसके आपको 5 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि इस पे मैं वीडियो बना दूं, दैट इज वो फिर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा उस वीडियो में कि कौन सा मैप आपको कैसे, वो भी इजी रहता है, बहुत इजी रहता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन वो होता है वो। बस उसके पीछे एक माइंडसेट रहता है सॉल्व करने के लिए। इसके बाद जो आपका सेक्शन ए है उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सा चैप्टर, यानी जो यहाँ पे वाइट पोर्शन में मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं चैप्टर्स, इनसे आपको एमसीक्यू ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वन शॉट वीडियो ज़रूर लाऊं यानी एमसीक्यूज पे, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। हम 100 टू 150 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपको कंफर्म 20 एमसीक्यूज आपके निकल जाएंगे इस साल के। ये मेरी गारंटी रहेगी। तो अगर आपको वो चाहिए वो वन शॉट, आप मुझे नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि 10th भी रहता है, 11th भी रहता है, 12th भी रहता है, फिर उनका सिलेबस रहता है, उनको सिलेबस कवर करना रहता है। तो बाज़ औकात हम यहाँ पे वो भूल जाते हैं कि ये ऐसा भी करना चाहिए। तो जब आप कमेंट्स करते हो तो वहाँ से फिर हमें एक रिफ्रेश मिलता है या रिमाइंड हमें मिलता है कि ऐसा हमें वीडियो देना था। तो आप मुझे ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में कि ऐसा हमें वीडियो एक लाना था सर। तो आपको जस्ट क्या करना है, जस्ट ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, जो मैंने बता दिया वैसे वैसे आपको प्रिपेयर करने हैं। और अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनको खाली पासिंग मार्क्स करने हैं, उनके लिए भी मैंने बता दिया हुआ है उनको क्या करना है। जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन एंड हर किसी बात को आप दिलो दिमाग से याद रख लीजिएगा। तो इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।